Hello students. Today I am going to start our new chapter वेनका का पत्र। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि बच्चे के जीवन का विकास और सुख माता पिता के साथ जुड़ा होता है। माता पिता से हीन बच्चे के जीवन में सच्चा स्नेह तथा उन्नति का अवसर कठिनता से मिल पाता है। इस पाठ में 9 वर्ष का एक बालक है वेनका, जो अपने दादाजी को पत्र लिख अपने मन की बात बताता है। आइए अब कहानी को पढ़ते हैं। नाउ ओपन योर बुक। क्रिसमस की प्रथम संध्या थी। 9 वर्ष का बालक, जिसका नाम वेनका जुकोव है, दिन भर के कार्य के बाद भी बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। उसका मालिक आलियासीन, जिसका व्यवसाय जूते बनाना था, वह और उसकी पत्नी दोनों चर्च में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका को अकेले बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। जैसे ही उसके मालिक और उसकी पत्नी घर के बाहर निकले, वेनका खुशी से चहक उठा। उसने तुरंत अलमारी खोली, उससे स्याही की दवात और कलम निकाली, फिर भूमि पर एक कागज फैलाया और लिखने बैठ गया। जैसे ही वह लिखने बैठा, वह डर गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे खिड़कियों से शायद उसे कोई देख रहा है। कुछ समय बाद वह अपने मन को शांत करके लिखने का निर्णय लिया। फिर गहरी सांस ली और लिखने लगा। मेरे प्यारे दादाजी कॉन्स्टेंटाइन, मेरे माता पिता नहीं हैं, सब कुछ आप ही है। आपको मेरी ओर से क्रिसमस की शुभकामनाएं। यह लिखते लिखते वेनका के आंखों के सामने दादाजी का चित्र घूमने लगा। उसके दादाजी कोठी की चौकीदारी करते थे। अपने कार्य में मग्न, कर्मनिष्ठ और सजग व्यक्ति थे। बात बात पर हंसना, लाठी ठाकना, चौकना होकर चलता। बात बात पर हंसता, लाठी ठोककर चौकन्ना होकर चलता। वेनका मन ही मन सोचने लगा, दादाजी इस समय अवश्य किसी चर्च के बाहर अपने मित्रों के साथ होंगे। तभी वेनका की दृष्टि खिड़की की ओर गई। उसे खिड़की के बाहर देखा। रात घनी अंधियारी था। फिर भी उसे घरों की सफेद छतें, चांदी की भांति चमकते दमकते वृक्ष और वर्षा की फुहारें बड़ी अच्छी लगी और उसके मन प्रसन्नता की हल्की सी लहर दौड़ गई। उसकी उदासी थोड़ी कम हुई, फिर से लिखने लगा। उसने लिखा, दादाजी, मास्को बहुत बड़ा शहर है। शहर में सभी घर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हैं, फिर भी सभी व्यक्ति सज्जन और नम्र नहीं हैं। यहाँ घोड़े बहुत है, परंतु भेड़ एक भी नहीं है। समूह गान यानी ग्रुप में गाना गाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। खाने के लिए सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात आती है तो रात को भी नहीं सो पाता। मालिक का बेटा रोता रहता है। मुझे बार बार पालने को हिलाते रहना पड़ता है। यहाँ रह पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। आप मुझे यहाँ से ले जाइए दादाजी। वेनका पत्र में आगे लिखता है कि यहाँ मेरे उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं। मुझे भी स्कूल जाने का मन करता है। जिस प्रकार उनकी माँ उन्हें बड़े प्रेम से निहारती है, काश
मेरी माँ भी जीवित होती तो मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो उनका जीवन का आनंद ही कुछ और होता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनकी माँ जो है उन्हें खुश होकर भेज रही है। वेनका की भी इच्छा होती है कि काश उसकी भी माँ जिंदा होती तो उसे भी इसी प्रकार हंसते हुए स्कूल भेजा करती। वेनका की आंखें भर आई, उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से लिखने लगा। और लिखते लिखते फिर दादाजी से कहता है, मेरे पास जूते नहीं हैं, बिना जूतों के बर्फ पर चलता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। मैं गांव लौटना चाहता हूँ पर मुझे रास्ता नहीं पता, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आप आकर मुझे ले जाइए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और मैं गांव में ही काम ढूंढूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और विनती करूंगा कि मुझे वहां काम दे दे और आपकी सेवा करूंगा। फिर वह कहता है कि जब गांव के मालिक क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट मेरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट जरूर देगी। पत्र लिखते लिखते उसे वह दिन याद आ जाता है जब वह अपने दादाजी के साथ पेड़ लाने जंगल जाया करता था और किस प्रकार वह बर्फ में खेलता था और दादाजी क्रिसमस का पेड़ काटते काटते वेनका को हंसाते रहते थे। यहाँ पे इस चित्र में हम देख रहे हैं कि वेनका जो है वो अपने दादाजी के साथ जंगल की ओर क्रिसमस का पेड़ लाने के लिए काटने के लिए जाता है। किस तरह वह बर्फ में अपने दादाजी के साथ है और पेड़ काटते काटते वेनका के दादाजी जो है वो वेनका को बहुत हंसाते भी हैं। पेड़ काटकर मालिक के घर में वेनका, मालिक की बेटी और उसके मित्र उसे सजाते थे। उस समय उसकी माँ भी जीवित थी। मालिक की बेटी ने ही उसे पढ़ना लिखना सिखाया था। इसके बाद वह और कुछ नहीं लिख पाता है और अपने दादाजी को कहता है, ईश्वर के लिए मुझे यहाँ से ले जाइए। वह पत्र लिखकर बहुत प्रसन्न था। उस पत्र में वह अपने दादाजी का पता लिखता है और पता लिखते हुए लिखता है, गांव को मेरे दादाजी कॉन्स्टेंटाइन के पास। पत्र को जेब में रखकर उसे लाल डिब्बे में डाल दी, क्योंकि उसे किसी ने कहा था उसमें डालने से पत्र सही जगह पहुंच जाता है और वह घर आकर सो जाता है। सोते हुए उसने एक सपना देखा कि दादाजी उसका पत्र पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने दादाजी अपने आयु के बूढ़ों को वह पत्र सुना रहे हैं, जिससे उनका सीना तना हुआ है, यानी गर्व महसूस हो रहा है। इस पाठ को दोबारा आप लोग खुद से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर आप नोटबुक में लिखोगे। ये प्रश्न का उत्तर नोटबुक में लिखोगे, बाकी इन प्रश्नों के उत्तर आप बुक में ही करोगे।